पूरी करो, प्रिंसिपल ट्रांसफर। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडित तांवाली। शिक्षा के मंदिर में आज पढ़ाई की जगह नारों की गूंज है। मामला श्री गंगानगर जिले के उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बख्तावरपुरा का है। यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एक DWSM के छात्र और उनके माता पिता आज सड़कों पर है। वजह उनके चहते प्रिंसिपल गुरदीप नोखवाल का तबादला। ग्रामीण इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला ठोक दिया और वही धरने पर बैठ गए। हालांकि प्रशासन के दखल के बाद आंदोलन को 2 दिन के लिए टाला गया है, लेकिन ग्रामीणों की चेतावनी साफ है, तबादला रुका नहीं तो आंदोलन थमेगा नहीं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रमेश कुमार की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। आज पहली बार देखा है कि प्रिंसिपल के प्रति, गुरु के प्रति सुना था कि गुरु है तो ज्ञान है, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं कि गुरु के प्रति इतना जो बच्चों के प्रति भावना है वो बहुत ही बड़ी है। तो सबसे पहले बच्चों से पूछते हैं कि क्या चाहते हैं बच्चे। नमस्कार, मैं संतोष कक्षा 12 से। तो हमारा प्रधानाचार्य गुरदीप सर है, जो उनका ट्रांसफर यहाँ से हो चुका है, उसी को रद्द करवाने के लिए हम 6 दिन से धरना चालू कर रहा है और हमने पैदल कुछ भी किया, तो अभी भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तो गुरदीप सर बहुत अच्छे सर थे, उनके जैसे कोई सर नहीं है। उनका पढ़ाने का तरीका भी अलग था, एक शब्द का वो अर्थ बताते थे। तो हमारी ये मांग है कि हमारे सर का ट्रांसफर रद्द किया जाए और उनके आने पर हमारे स्कूल का विकास भी हुआ है। पहले हमारे स्कूल में शिक्षण कार्य थोड़ा ढंग से नहीं चल रहा था, उनके आने पर बच्चे भी जागरूक हुए और स्कूल का काफ़ी विकास हुआ है और क्लासें भी उन्होंने बनवाई है। पहले हमारी बसें जो नींव के नीचे लगाई जाती थी, गर्मी भी बहुत थी, उनके आने पर उन्होंने हमें बहुत हौसला दिया है और उन्होंने हमसे वादा भी किया था फर्नीचर भी फर्नीचर भी उन्होंने दिलाया है और भी उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया है और हमें नई उड़ाने भी दी है। बहुत ही अच्छा। देखो, बच्ची है और छोटी सी बच्ची है, 12वीं क्लास में पढ़ रही है। तो अब देखो इतना हौसला है, इनका स्किल डेवलपमेंट है, तो ये सिर्फ गुरु के कारण ही। अच्छे गुरु होंगे तो अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो अब जानना चाहते हैं, हमारे साथ में एक बच्ची और है, तो इनसे भी जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं कक्षा 12 से हूँ और हम अपने प्रिंसिपल सर को ही वापस लाना चाहते हैं। उन्हीं को अपना प्रिंसिपल सर मानना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, अपने प्रति जागरूक भी किया है, समाज के प्रति जागरूक किया है, गाँव वालों को भी जागरूक किया है, स्कूल का निर्माण भी उन्होंने करवाया है, बहुत कुछ विकास भी किया है और हमें अपने प्रति जीना सिखाया है। हम उन्हीं को ही अपना प्रिंसिपल सर मानते हैं और उन्हीं को ही वापस लाएंगे, वरना हम स्कूल का ताला नहीं खोलेंगे और यहीं पर धरना लगाए रखेंगे। और उन्होंने हमें अपने सपनों के बारे में उड़ान भरनी सिखाई है, जिससे हम आज बहुत कुछ पा सकते हैं और सीख सकते हैं। उन्हीं को हम अपना प्रिंसिपल सर यानी हम अपना गुरु मानते हैं और उन्हीं के प्रति हम बहुत प्रयास करेंगे, उनको हम वापस लाएंगे। हमारा यही कहना है कि हमें हमारे प्रिंसिपल सर वापस चाहिए, हमें हमारे प्रिंसिपल सर वापस चाहिए। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कुछ बच्ची और है, उनसे भी जानते हैं हम क्या विचार है इनकी। तो गुरु ऐसे होने चाहिए जो शिक्षा के साथ साथ में मोटिवेशन भी करे, बच्चा आगे बढ़े, स्किल भी तैयार करे। तो ऐसे ही बच्चे हमारे साथ में हैं, तो बोलिए बेटे। नमस्कार, मेरा नाम एकता चौधरी है, मैं क्लास 10वीं से हूँ। हमारे गुरदीप सर का ट्रांसफ़र हो गया, हम यही चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र रुक जाए। जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं तो रुकेगा तब तक हम स्कूल का ताला नहीं खोलने देंगे। उन्होंने हमारी शिक्षा के प्रति हमें जागरूक किया है और गाँव वासियों को भी किया है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारे गुरदीप सर का ट्रांसफ़र रद्द किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो गुरु के प्रति आपकी भावना है बहुत अच्छी है। तो नमस्कार। हमारे साथ में बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो अपने विचारों को रखना चाहते हैं। मेरा नाम ललिता, मैं 7th क्लास से हूँ और हम यहाँ बहुत दिनों से बैठे हैं। हमारी प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रही है और प्रशासन से हम रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारी सुनाई करें और हम हमारे बहन भाई सभी हम यहाँ 7-8 दिनों से बैठे हैं, इसलिए कि हमारा प्रिंसिपल सर का स्थानांतरण यहाँ हो जाए वापस। धन्यवाद।
मेरा नाम पंकज है। हमारे प्रिंसिपल को वापस लाओ कैसे भी करके। हम पैदल यात्रा गए थे सूरतगढ़ और वहाँ हमें कुछ भी हमारी सुनाई नहीं की गई और हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर को वापस लगा दे। धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे से नन्हे से, लेकिन विचार इनके बहुत बड़े हैं और ये चाहते हैं कि गुरु हमारा वो यहीं पे रहने चाहिए और यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटे आपका। अब हमारे साथ में एसएमएस उपाध्यक्ष, उनसे वार्ता करेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और वो क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं तोड़ाराम चक DWSM से बोल रहा हूँ और हमारी समस्या है, कोई सुनाई नहीं कर रही है। हम 6 दिनों से धरने पे बैठे हैं, कोई नहीं सुन रहे हमारी। अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है। हमारे बच्चे, परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसकी समस्या कर लेकर बैठे हैं। हमें मास्टर है जो प्रिंसिपल है हमारे, वो उसकी बदली करा दी है, इसलिए हम धरना लगा रखे हैं। हमारी कोई मांग नहीं अभी तक पूरी हुई है और इस मांग पूरी नहीं हुई तो हम कहीं तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमारे बच्चे ये कह रहे हैं कि जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तो हम स्कूल खोलने नहीं देंगे और कहीं पे ये मास्टर है यहाँ भी आने नहीं देंगे और को, ये बच्चे हमारे बोल रहे हैं और इसलिए बच्चों के साथ में हम खड़े हैं और भी जब तक हमारा प्रिंसिपल नहीं वापस आएगा जब तक हम यहाँ ही रहेंगे, धरना लगाए रखे। अब हमारे साथ में और भी ग्रामीण हैं, गार्जियंस हैं, उनसे भी हम वार्ता करते हैं। तो बताइए सर। मेरा नाम रमेश कुमार है, यहीं का रहने वाला हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रिंसिपल सर यहाँ आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे विकास का कार्य किया और हमारे बच्चों को और हमारे गार्जियंस को हर घर में जाकर प्रेरित किया और यहाँ स्कूल में भी और सबको प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए और ये शिक्षा की एक अच्छी भावना जगाई, जिसके कारण घर से बच्चे को भेजने लगे सभी ग्रामीण स्कूल में और स्कूल में बच्चे अच्छी तरह से आते हैं और पढ़ाई अच्छी होने लगी और स्कूल के विकास के लिए हमारे प्रधानाचार्य ने मेज कुर्सी वो भी उपलब्ध करवाई है अपनी जेब से। उसको हम कभी भी ट्रांसफर होने नहीं देंगे, हमें कुछ भी करना पड़े चाहे। उच्च माध्यमिक विद्यालय 1 DWSM ग्राम पंचायत बख्तावरपुरा तहसील सूरतगढ़ से बिलोंग करते हैं जी। हमारे धरना तो पहले कोई धरना धुरना कुछ नहीं था। आज 8 दिन से हम लोग बैठे हैं यहाँ और हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे प्रधानाचार्य हैं, उनका तबादला कर दिया गया है, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ। इससे पहले जब हमारे स्कूल में गुरुजी आए थे तो उस टाइम में हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ थी कुल 38, जो आज बढ़कर के 238 हो गई है। प्रधानाचार्य इतने बढ़िया आदमी हैं, उन्होंने भामाशाहों के द्वारा 6 कमरों का निर्माण करवाया है और 1 बीघा भूमि भी मोल भामाशाहों के द्वारा लेके दी है और खुद भी आप भी बहुत बच्चों के लिए बहुत प्रयास करते हैं। बच्चों को पढ़ाना, एक्स्ट्रा क्लासें 2-2 घंटा एक्स्ट्रा क्लासें लगाना। हमारे पूरे विद्यालय में स्टाफ है जो 4-5 का ही है, लेकिन 4-5 के स्टाफ को लेके चलना भी, उनके लिए एक लीडर का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर लीडर नहीं होगा तो वो 4-5 मास्टर क्या करेंगे? उनको बढ़िया तरीके से चलाना भी प्रिंसिपल साहब का भी काम है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल जी यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। यदि प्रिंसिपल सर का यहाँ से ट्रांसफ़र होता है तो हम सब बच्चों की TC कटवा लेंगे और हम इस स्कूल के ताला लगा के इसको बंद कर देंगे। जो 1-2 है उनको भी नहीं रखेंगे। अब जानेंगे ग्रामीण अन्य जो गार्जियंस है बच्चों के, उनसे भी हम रूबरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। सर, साजन राम है मेरा नाम, चक 1 DWSM को रहने वाला हूँ। कि बच्चा के वास्ते जगह अपने हमारे गुरुजी है प्रिंसिपल जी, मारो मेन मुद्दों ही पर है कि आंगो हमारे स्कूल और जी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए
हमारा बच्चों को अच्छा विकास कराया हुआ है, अच्छा बच्चा ने पढ़ाया है, अच्छी शिक्षा दी है और हमको जितनों भी माने संजोग मिलियो है हमारे बच्चे ने ऐसो आज तक किसी मास्टर को मिलियो को नहीं है। हमारा हमको ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, हमारा मास्टर रहना चाहिए। मेरा नाम जगदीश है, एक DWSM काम को रहने वाला हूँ और मेरा 2 बच्चा पढ़ रहा है, एक लड़की है एक लड़को है। और ये अगर गुरुजी को ट्रांसफ़र हो गयो उठूँ तबादला हो गयो नहीं रुकियो तो हमारा बच्चा बिल्कुल अंधकार में, शिक्षा के प्रति अंधकार में रहेगा। और मैं वही चाहवा भी गुरुजी अठरेवे और मेरे बच्चा ने पास भी भेज को उसका। एक स्कूल रघुनाथपुरा मारूँ 8 किलोमीटर दूर है, एक स्कूल मारूँ 12 किलोमीटर दूर है। हमारे तो कोई साधन को नहीं, बस को या टेम्पो को कोई साधन को नहीं। साधन के अभाव में मैं बिल्कुल एकदम पिछड़ेड़ा। इन वास्ते हमारी सिर्फ एक मांग है कि गुरु जी को, प्रिंसिपल जी को ट्रांसफर रुकना चाहिए। जी राम राम। मैं सर पूर्व सरपंच हूँ। 1995 में मैं चुनाव लड़ियो, मैं हार गयो। 2005 10 तक मैं सरपंच रही। मारो स्कूल गांव बसे ने 1975 में मारो गांव बस्यो। 1975 में गांव बस्यो। 1995 में माने स्कूल दियो 5वीं 8वीं कर दियो और 8वीं से इसको 10वीं कर दिया। 10वीं सर इन्हें 12वीं कर दियो। आज तक मतलब हमारे स्कूल में पद एक तो स्कूल का निर्धारित को नहीं, दूसरी बात हमारे कने मास्टर को नहीं। बच्चा ए गुरुजी आया जब हमारे स्कूल में बच्चा सिर्फ 38 और आज बच्चा है 238। गुरुजी की देन है। मैं गरीब लोग अट बसा सारा ही मारे को दान मांगे और 6 कमरा बना दिया। क्या माड़ा कर दिया सरकार का। हमारे लिए भाजते हैं, हमारा बच्चा का भविष्य सही करते हैं। हम गरीब लोग हैं तो हमारी मांग एक ही है कि हमारा मास्टर यही रहना चाहिए। हमें और मास्टर चाहिए नहीं चाहिए ना कोई और कुछ नहीं चाहिए। हमारे को एक मास्टर चाहिए, बस यही। जय हिंद और जय भारत। अब हम जानते हैं ग्रामीणों से कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह से ये समाधान चाहते हैं। तो बोलिए सर। मैं गोपाल राम बोल रहा हूँ सर। मेरा बच्चा पढ़ता है यहाँ 12वीं क्लास में, अभिनव। सर अब की बार इस स्कूल में सर को देख के हमने स्कूल में लगाया था, तो अभी उसकी पढ़ाई का क्या करेंगे हम। अगर प्रिंसिपल सर यहाँ नहीं रहे तो हम बच्चे की TC कटा के घर पे ले जाएंगे और क्या दिक्कत होगी। अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल सर यहीं रहना चाहिए। हमारे इतने साल से अभी पढ़ाई शुरू हुई थी 1 साल में, और पिछ से पहले तो बच्चों को कुछ भी नहीं आता था। अभी 1 साल में जब पहली क्लास का बच्चा है, जब दूसरी क्लास का बच्चा है, उनको कोई भी पूछ के देख लो, सभी को पढ़े गिनती सब आने लग गई है। कोई जानता ही नहीं था पढ़ाई के बारे में। बच्चों को स्कूल में भेजते नहीं थे। प्रिंसिपल सर घर से बच्चों को लेके आते हैं। अगर 10वीं 12वीं बोर्ड की क्लास का बच्चा है, अगर वो नहीं आता स्कूल में तो वो घर से लेके आते हैं पढ़ाने के लिए, और एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। स्कूल टाइम के बाद में भी बोर्ड की क्लास वालों को एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते हैं। अब इस सर को हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हाँ श्याम जी, धरना आप समाप्त कर रहे हो या कुछ आगे कोई और रणनीति कर रहे हो? धरना हम SCBO साहब से बात हुई है, दूरभाष पे बात हुई है। उन्होंने बोला है कि 2 दिन में आपका समाधान हो जाएगा, आप 2 दिन के लिए धरना उठा दीजिए। धरना इसको 2 दिन के लिए समाप्त कर रहे हैं। अगर 2 दिन में हमारा फैसला नहीं होता है, गुरुजी का ट्रांसफर नहीं रुकता है, लिखित में कोई सूचना नहीं मिलती है, तो हम पूरे ग्रामवासी विद बच्चों समेत हम बीकानेर के लिए पैदल कूच करेंगे और अब की बार हमें किसी के कहने से रुकेंगे नहीं। ये हमारा है। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। एक शिक्षक के लिए बच्चों और ग्रामीणों का ये प्यार बयां करता है कि उन्होंने वहाँ कितनी ईमानदारी से काम किया होगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की इस जायज मांग के आगे झुकता है या बख्तावरपुरा में तालाबंदी का ये दौर दोबारा शुरू होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए K न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जय हिंद, जय भारत।